हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड यानी कि चाल, टाइम यानी कि समय और डिस्टेंस यानी कि दूरी। चाल, समय और दूरी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फाइंडिंग आउट टाइम। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। अंकित साइकिल से चर्च जाता है और कार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। इस सफर में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ कार का उपयोग करने से उसे इस यात्रा में 3 घंटे की बचत होगी। यदि वह दोनों तरफ कार चलाता है तो उसे साइकिल से दोनों तरफ यात्रा करने में कितना समय लगेगा। यानी अंकित जो है वो मान लो अपने घर को एच से डिनोट कर रहा हूं और कहाँ जा रहा है, चर्च जा रहा है। कैसे जाता है, साइकिल से, यानी कि एच से सी पॉइंट पर साइकिल से जाता है। फिर कार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है, फिर चर्च से अपने घर कार से लौटता है, तो उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जब एच से सी जा रहा है यानी कि साइकिल से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइकिल से जाना है, साइकिल से जाना है। इस बात को ऐसे लिख दो, साइकिल को सी से डिनोट कर लेता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं लेट दी बाइसिकल, जिसको कैपिटल सी से डिनोट कर लेता हूं, और लेट दी कार, बाइसिकल को बी से कर लो और कार को आप सी से कर लो, ठीक है ना। यानी एच से सी की डिस्टेंस वह साइकिल से कवर कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। एच से सी कैसे जा रहा है, साइकिल से, तो मैं लिख दूंगा साइकिल से जा रहा है, प्लस सी से एच कैसे आ रहा है, कार से, और टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं कि 5 घंटे। इक्वेशन नंबर 1। एक तो ये दे रखा, एक कह रहा है कि दोनों तरफ कार का उपयोग करने से उसे यात्रा में 3 घंटे की बचत होती है ना। यानी कि एच से सी भी वह कार से जाता है और सी से एच भी कार से आता है, 3 घंटे बचाता है। पहले 5 लग रहे थे तो 3 बचा लिए, यानी कि 2 घंटे लगेंगे, यानी कि 2C = 2R आप लोग यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, समझना। अब देखो, इस अगर पहले इक्वेशन में मैं यहाँ पे कहूंगा, इस बात को मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 2 की गुणा करने पर तो 2B + 2C = 10 आवर्स होता है, और 2C की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूंगा सेकंड इक्वेशन से, यानी कि 2B और प्लस 2 = 10, तो यानी कि 2B = कितना आ गया, 8R आ गया। और 2B का मतलब क्या है, B का मतलब है यहाँ के साइकिल, 2 का मतलब 2 टाइम्स, यानी कि H से C और C से B जब वह साइकिल से चलेगा तो उसे 8 घंटे का समय लगेगा। और यहां से आप कह दोगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ट्रेन ए सुबह 5 बजे स्टेशन X से प्रस्थान करता है और सुबह 9 बजे स्टेशन Y पर पहुंचती है, प्रस्थान करती है और Y बजे 9 पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन भी 6:30 बजे स्टेशन Y से प्रस्थान करती है और सुबह 10 बजे स्टेशन X पर पहुंचती है। तो किस समय ट्रेन एक दूसरे से मिलती है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, यहाँ पे कह देता हूं, ये 2 पॉइंट ले लेता हूं, ये तो है स्टेशन X, ये है स्टेशन Y। अगर मैं ट्रेन A के बारे में बात करूं, ट्रेन A के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये क्या करती है, सुबह 5 बजे, ये सुबह के 5 बजे निकलती है और कहाँ पे पहुंच रही, स्टेशन Y पे, सुबह के 9 बजे यहाँ पर पहुंचती है, ठीक है ना। अगर मैं ट्रेन B की बात करूं, तो ट्रेन B जो है वो स्टेशन Y से निकलती है और X पर पहुंचती है और सुबह के 6:30 बजे निकलती है और 10 बजे स्टेशन X पर पहुंचती है। तो 5 से 9 तक यानी कि 4 घंटे का समय लेगी, 6:30 से 10 तक यानी कि
3.5 घंटे का समय लेगी। कहते कि दोनों ट्रेन कब एक दूसरे से मिलेगी। अब देखो ध्यान से समझना, मुझे इन दोनों स्टेशन के बीच के डिस्टेंस के बारे में नहीं पता, एक्स और वाई के। तो टाइम 4 और 3.5 है, तो मैं यहां पर एलसीएम लूंगा, यानी एलसीएम ऑफ 4, 3.5 को कह दूंगा 7/2। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां पर कितना आ गया 28। तो यानी कि इनकी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर 28 किलोमीटर एज्यूम कर लेते हैं दोनों पॉइंट के, एक्स और वाई के। अब ट्रेन ए 5 बजे निकलती है, ठीक है, और ट्रेन बी 6:30 बजे। तो कहेगी अगर मैं ये कह दूं कि 2 घंटे बाद मिलेगी, तो 5 में 2 जोड़ूंगा 7 बजे और 6:30 में 2 जोड़ूंगा 8:30। तो ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा। अब ट्रेन ए कितनी चलेगी, ट्रेन ए की देखो, ये तो टाइम है आप लोगों का ट्रेन ए का, ये ट्रेन ए का टाइम है, ये ट्रेन बी का टाइम है। तो यहां से अब मैं ट्रेन ए की स्पीड निकाल दूंगा। डिस्टेंस 28 है, टाइम 4 लग रहा है, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन बी की जब स्पीड निकालूंगा, इस एलसीएम को आप इधर लिख लो, इस एलसीएम को यहां से हटा दो, यानी कि जो एलसीएम हमने लिया था इसको यहां पे लिख दो कि एलसीएम ऑफ हमने लिया 4 का और 3.5 का, जो कि 28 आता है। अब ट्रेन ए की स्पीड में निकालूंगा 28 डिवाइड बाई 4, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी की स्पीड निकालूंगा तो 28 बाई 7/2, 7 से 28 4 बार, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब आप देखो ट्रेन ए 5 बजे चल रही है और ट्रेन बी 6:30 बजे चल रही है। तो पहले मुझे इनका स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा। मैं देखूंगा ट्रेन ए 5 से 6:30 बजे तक, यानी कि यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। 1 घंटे में 7 चलती है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगी, 10.5 किलोमीटर। अब देखो इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है ट्रेन ए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 28 में से 10.5 को माइनस करूंगा तो 17.5 किलोमीटर आप लोगों का आएगा। यानी अब दोनों ट्रेन 6:30 बजे है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो अब यहां से हम लोग मीटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो मीटिंग टाइम होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वो 17.5 है, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 1 की 7 है, 1 की 8, तो 8 और 7 15 है ना, 17.5 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 17.5 डिवाइड बाई 15 आर, इस डेसिमल को हटाऊंगा नीचे 0, 25 छिका 25 सत्ते, तो यानी कि 1 घंटा और 1/6 इंटू 60 है ना। तो 1 घंटा और 10 मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेगी। कब से 1 घंटा 10 मिनट के बाद, 6:30 बजे से। यानी कि हम यहाँ पर 6:30 बजे सुबह में 1 घंटा और 10 मिनट को ऐड करेंगे तो आपका टाइम निकल कर आएगा 7:40 मॉर्निंग में ये एक दूसरे से मिलेगी। यानी इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना था। बात समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को करने का। ऐसे ही करोगे तो जल्दी और सही कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पैदल चलता है। उसे 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा साइकिल जो चला रहा है, तो स्पीड आप लोगों को यहाँ पे दे दी, साइकिल की स्पीड यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब पैदल चलता है तो किस रफ्तार से चलता है, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगा और ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 45 किलोमीटर 8 घंटे में चल रहा है ओवरऑल किलोमीटर पर आवर। यानी कि ओवरऑल स्पीड है 45/8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना।
तो अगर मैं यहाँ भी 8 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 8 की मल्टीप्लाई करूं तो ये तो आप लोग आ जाएगा यहाँ पे 45, 8 से 8 जाएगा, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा, और 3.5 की 8 में करूंगा, 8 3 24 और 4 28 आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलिगेशन लगा दूंगा, ठीक है ना, एलिगेशन। तो जब एलिगेशन लगाऊंगा, टाइम में एलिगेशन लगाया, सॉरी स्पीड में एलिगेशन लगाया, तो टाइम का रेशो निकलता है 96 में से 45 को, बात समझना ध्यान से, है ना, 96 में से मैं 45 को अगर माइनस यहाँ पे करूंगा तो 51 आएगा, और 45 में से 28 को माइनस करूंगा तो 17 आ जाएगा, 17 से 1 बढ़ जाएगा, 17 51 जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि टाइम का रेशियो 1:3 आ गया। 1:3 टोटल कितना है, 4 यूनिट है, और टोटल जो समय आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है वो कितना दे रखा, 8 आवर्स दे रखा है, 8 आवर्स दे रखा है। तो 4 से 8 2 बार चला जाएगा। तो साइकिल चल रहा था 1 यूनिट, तो 1 × 2 यानी कि 2 घंटे, तो इसका मतलब 2 घंटे वह साइकिल से चला और 6 घंटे वह पैदल चला। आपको तो यही बताना है कि वह साइकिल कितनी देर चलाई, तो उसने साइकिल 2 घंटे चलाई। ऑप्शन बी सवाल का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रीमती विजय को अपने प्रारंभिक स्थान से एक निश्चित गंतव्य तक चलने और फिर से दौड़कर अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 9 घंटे और 50 मिनट लगते हैं। मूल स्थान से गंतव्य तक और पुनः गंतव्य से मूल स्थान तक चलने में 12 घंटे 20 मिनट लगते हैं। दोनों को दौड़कर कितने समय में पूरा करेगी, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि मान लो कि ए पॉइंट से चल रही है और बी पे पहुंचती है, तो ए से बी तक जाने में एक बार तो चल के जाती है यानी कि वॉक करके, और बी से ए तक सेम डिस्टेंस कवर करती है रनिंग से। तो कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे 50 मिनट का समय लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे, मूल स्थान से गंतव्य तक और पुनः गंतव्य से मूल स्थान तक चलने में, ठीक है ना, यानी कि ए से बी क्या करने में, चलने में, वॉक करके, और फिर बी से ए भी वॉक करके। इस तरीके से टाइम लग रहा है 12 घंटे और 20 मिनट। तो यानी कि कह दूंगा 2 × वॉक = 12 घंटे और 20 मिनट, यानी यहां से कह दूंगा कि वॉक = 6 आवर और 10 मिनट। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, ठीक है। आप देखो, आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ दौड़कर चलने में कितना समय लगेगा। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पहले की वैल्यू दूसरे में रखने पर, सॉरी दूसरे की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखने पर, दूसरी की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखने पर। तो वॉक की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं यहां पे रखूंगा तो ये आएगा 6 आवर 10 मिनट और प्लस रनिंग = 9 आवर और 50 मिनट, यानी कि रनिंग जो निकल कर यहां पर आएगा 9 आवर 50 मिनट्स में 6 आवर 10 मिनट्स जाएगा, तो 3 आवर 20 मिनट, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों स्थान ए से बी तक रनिंग करके जाना और रनिंग करके वापस आना, तब बताओ टोटल कितना समय लगेगा। तो 2 × रनिंग मैं यहाँ पे निकालूंगा, यानी कि ए से बी तक सेम डिस्टेंस है, बी से 1 तक भी सेम है, तो यहाँ पर जो समय लगेगा 6 घंटे 40 मिनट का टोटल समय लगेगा। 6 घंटे यानी कि 3 दूनी, देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे 9:50 में से 6:10 को माइनस करूंगा तो 3:40 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 3:40। अब इन 3:40 का अगर डबल करूंगा तो ये आएगा 7 घंटे और 20 मिनट। तो इस तरीके से 7 घंटे और 20 मिनट का दोनों तरफ रनिंग करके चलने में, यानी दोनों तरफ दौड़कर समय लगेगा। ए से बी तक अगर दौड़कर जाएगा, बी से ए तक दौड़कर आएगा तो 7 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। इस तरीके से आप कहोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, और साथ ही एक काम और कर देना, इक्वेशन फर्स्ट में 2 की गुणा भी कर देना, है ना।
तो इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 की गुणा करूंगा तो 2 इंटू वॉक प्लस 2 इंटू राइड प्लस 2 इंटू राइड और इक्वल टू 9 दूनी 18 घंटे 40 मिनट आएगा, और 2 इंटू वॉक की वैल्यू रख दूंगा 11 घंटे 15 मिनट, 2 इंटू राइड और इक्वल टू 18 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो 2 इंटू राइड की जो वैल्यू यहां पर आएगी, 18 में से 11 गया तो 7 घंटे, 40 में से 15 गया तो 25 मिनट। यानी कि जब दोनों तरफ राइड करके जाएगा तो उस तरीके से टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपको 7 घंटे 25 मिनट का। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। मुंबई से पुणे की यात्रा को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने में हमें कितना समय लगेगा? देखिएगा, स्पीड तो आप लोगों को दे रखी है मुंबई से पुणे तक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट का दे रखा है, जिसको मैं कह दूंगा 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 आवर। तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, और डिस्टेंस जो आप लोगों की निकल कर आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम निकल कर आ जाएगा। तो स्पीड 60 है और टाइम आएगा 4.5, यानी कि 270 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना है, तो टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 270 किलोमीटर और स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से गुणा, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है। तो बचा आप लोगों को 120, 15 8 120, 18 से 18 चलेगा, यानी कि इस तरीके से कुल 5 घंटे का समय लगेगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। भानु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने और वापस प्रारंभिक स्थान पर दौड़ने में कुल 6 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। वह 8 घंटे और 30 मिनट में दोनों तरफ पैदल चलता है। तो दोनों तरफ चलने में लगने वाला समय है ना, चलने का मतलब है यहाँ पे रन करने में। देखो, इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूं कि वह ए पॉइंट से मान लो कि बी पॉइंट तक जा रहा है। अब ए से बी, एक तो जाता है वो वॉक करके और एक आता है दौड़कर। ए से बी जब वॉक करके जाएगा और प्लस बी से ए दौड़कर आएगा, तो कुल यहां पर 6 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, दोनों तरफ पैदल चलकर, यानी कि दोनों तरफ वॉक करके, ए से बी तक जाएगा वॉक करके, बी से ए तक आएगा वॉक करके। तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट का इस तरीके से समय लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो यानी यहां से कह दूंगा 2 इंटू वॉक इक्वल टू 8 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो इसे कह दूंगा वॉक इक्वल टू 4 घंटे 15 मिनट। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो कह दूंगा पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर तो 4 घंटे 15 मिनट प्लस रन और इक्वल टू 6 घंटे 50 मिनट। तो यहां से रन की जो वैल्यू निकल कर आएगी, 6:50 में से 4:15 को माइनस कर दूंगा तो 2 घंटे 35 मिनट आ जाएगी। तो कह रहा है कि दोनों तरफ जब दौड़कर चलेगा तो 2 इंटू रन निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 5 घंटे 10 मिनट। यानी कि दोनों तरफ की डिस्टेंस अगर वह दौड़कर कवर करेगा तो उसको यहाँ पर 5 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, 5 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी
5 सही 1/2 घंटों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। देखिएगा टाइम जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 5 सही 1/2 घंटे दे रखा, यानी कि 11/2 घंटे। स्पीड जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से मैं डिस्टेंस निकाल लूं, कितनी आ जाएगी। डिस्टेंस होता है आप लोगों का स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड जो 50 है और टाइम है आप लोगों का 11/2। 2 से 50 25 पर जाएगा, 25 गुणा 11 यानी कि 275 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, पहले 50 थी, अब 5 बढ़ा दी, यानी कि न्यू स्पीड आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। अब कितना टाइम लगेगा बढ़ी हुई स्पीड के बाद, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड। तो कितना लगेगा, डिस्टेंस है आप लोगों की 275 और न्यू स्पीड है 55, यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। तो सेव इन टाइम, टाइम में कितने की बचत हुई, पहले लग रहा था 5.5 घंटे का, अब 5 का लग रहा, यानी कि आधे घंटे की बचत हुई। और आधे घंटे को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे 30 मिनट।